नमस्कार दोस्तों, मैं वी एस रोतवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एकीकरण के क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? आपको ये 2 मिनट में सोच के देना है आंसर इसका। ऑप्शन महाराणा भोपाल सिंह, दूसरा महाराजा मान सिंह, तीसरा महाराणा भीम सिंह, चौथा महारावल लक्ष्मण सिंह। दोस्तों इसका आंसर आएगा, वो अपना आंसर है महाराजा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। देखो दोस्तों, भोपाल सिंह जो था वो छोटी छोटी राज्यों को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर में एक देशी राजाओं का सम्मेलन बुलाया, राजाओं का। तो राजाओं का जो सम्मेलन बुलाया था 1946 में, वो किसने बुलाया था? भोपाल सिंह ने, मेवाड़ के ने। और जब उन्होंने सम्मेलन बुलाया था तो उसमें जो अपने वैधानिक सलाहकार बनाए थे वो कौन बनाए थे? तो वो दोस्तों बनाए थे के.एम. मुंशी। कौन बनाए थे? के.एम. मुंशी। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन तो क्या रखना है इसमें कि यूनियन, जो राजस्थान यूनियन का निर्माण का सुझाव किसने दिया? दोस्तों किसने दिया ये? तो भोपाल सिंह ने दिया। किसने दिया? भोपाल सिंह ने, मेवाड़ के ने। और इसने 1946 में संयुक्त जो सम्मेलन बुलाया था उदयपुर में 1946 में, तो उसके संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए दोस्तों? तो दोस्तों कौन बनाए? तो ये आपको रखना है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासत थी? अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कितना सरल क्वेश्चन है। ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन देखो थोड़ा इसको समझे कैसे। अगर हम इसकी बात करें कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी थी, ये तो राजस्थान की, अगर मैं भारत की पूछूं तो वो कितनी थी? 562। कितनी थी दोस्तों? 562। अब इन 562 में से राजस्थान की कितनी थी? तो वो थी 19। कितनी थी? 19। ये सबको आता है। 19 रियासत थी और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने। तो 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब क्वेश्चन यहाँ से आए के साथ, 3 कौन कौन सी रियासत थी? 19 रियासत कौन कौन सी थी और 3 ठिकाने? तो दोस्तों 3 ठिकाने थे नीमराना। कौन कौन से थे? नीमराना, ये जो अलवर में पड़ता है, नीमराना। दूसरा है अपना लावा, जो कि टोंक में पड़ता है, लावा टोंक में पड़ता है। और तीसरा है कुशलगढ़। कुशलगढ़ कौन सा है? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। अगर हम बात करें यहाँ से कि एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो अजमेर मेरवाड़ा, आप सभी जानते हैं। तो आपको याद रखना है टोटल इसमें कि भारत में कितनी थी? भारत में 562 थी। यदि हम बात करें राजस्थान की तो 19 रियासत थी, 3 अपने ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन सरल है, लेकिन आप सोचो मैं एक क्वेश्चन के चक्कर में कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। राजस्थान की सबसे प्राचीन की बात करता है तो वह है मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। यदि यहाँ से प्राचीन न पूछकर अगर वो पूछता सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, अगर क्वेश्चन पूछे बड़ी रियासत का, भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी क्षेत्रफल में तो कौन सी आएगी अपनी? तो क्षेत्रफल में आ जाएगी अपनी कौन सी? मारवाड़। कौन सी आएगी? मारवाड़। यदि हम छोटी की बात करें क्षेत्रफल में तो वो है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। तो बड़ी तो हो गई मारवाड़ और छोटी हो गई शाहपुरा। सबसे प्राचीन हो गई मेवाड़। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से नहीं पूछकर क्वेश्चन बना देता है कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी, भाई जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी कौन सी है, तो दोस्तों जनसंख्या की बड़ी से तो कौन सी आ गई? जयपुर। जनसंख्या से कौन सी आएगी? जयपुर। यदि पूछे जनसंख्या में छोटी तो जनसंख्या में कौन सी है? शाहपुरा। तो अब शाहपुरा 2 जगह आ गया, एक तो अपनी आ गई क्षेत्रफल में छोटी, और किस में आ गई? अपने जनसंख्या में छोटी। क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी आ गई? मारवाड़। और जनसंख्या में बड़ी कौन सी आ गई? जयपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो वो कौन सी है? अपनी प्राचीन रियासत मेवाड़।
यदि पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है, तो क्षेत्रफल में यदि बड़ी पूछे तो क्षेत्रफल में कौन सी आएगी बड़ी, अपने मारवाड़। क्षेत्रफल में छोटी पूछे तो शाहपुरा। जनसंख्या में बड़ी पूछे तो जनसंख्या में बड़ी कौन सी आएगी दोस्तों, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपना मेवाड़ है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो दोस्तों अब इसका आंसर सबको आता है कि कितने चरणों में हुआ, तो ये हुआ 7 चरणों में। कितना हुआ, 7 चरणों में। अब इसकी डेट भी आ जाती है कई बार, तो आपको डेट कैसे करनी है देखो ऐसे करनी है 18-25-18 आपको ऐसे याद तो हो जाएगा आराम से 18-25-18। अब देखो 30 का आधा कितना होता है 15, 30 का आधा होता है 15। अब ये 5 तो हो गई, अब 2 आराम से आपको स्वतः याद पहले से ही है भाई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। 26 जनवरी 1 नवंबर। तो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, आराम से याद हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है इसमें, डेट याद कैसे करनी है आपको दोस्तों। तो पहली है 18 मार्च 1948, पहला है 18 मार्च 1948। दूसरी आ गई, मैंने क्या बोला 18-25-18। तो फिर दूसरा भी कौन सा है, मार्च भाई, दूसरा भी कौन सा है, मार्च 1948। तीसरा है अप्रैल, तीसरा कौन सा है, अप्रैल 1948। तो तीनों 48 में एक साथ, ध्यान रखना तीनों कौन सी हैं, 48। तो 48 कैसे हो गई, 18-25-18। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला था, 30 का आधा 15, ये तो बोला। तो 30 मई, 30 मई, लो भाई चौथी आ गई 30 मई। और फिर आ गई इसका आधा, इसका आधा भाई 30 का आधा क्या होगा, 30 मई नहीं सॉरी 30 मार्च, 30 मार्च, 30 मार्च, 30 मार्च। और 30 का आधा कितना होगा, 30 का आधा होगा 15, तो 15 मई। तो 1949। तो 2 तो थी, 3 तो थी अपनी डायरेक्टली 48 में, और 2 हो गई 49 में। तो डेट बताओ एक बार, 18-25-18। और इधर कितना आ गया 30, और उसका आधा इधर आपको याद है 26 जनवरी और 1 नवंबर। एंड में क्या हुआ, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम राज्य की किस रियासत ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलो इसका आंसर दो। ऑप्शन है अपने मेवाड़, बीकानेर, बांसवाड़ा, भरतपुर। इसका आंसर दो दोस्तों। सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे बीकानेर ने। किसने किए, बीकानेर ने। तो आपको डायरेक्ट आंसर आ गया बीकानेर। क्या आ गया, बीकानेर। दोस्तों बीकानेर ने किए थे, तो वह किसने किए थे, तो महाराजा शार्दुल ने, शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह ने। तो ये ध्यान रखना है, शार्दुल सिंह ने। तो सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, हाँ चंद्रवीर मत कर देना बांसवाड़ा का, उसने तो ये बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। सिर्फ इसमें ही रखना है, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, तो बीकानेर रियासत ने किए। और बीकानेर रियासत में किस महाराजा ने किए, शार्दुल सिंह ने किए थे। और कब किए, अगर डेट पूछ ले तो दोस्तों वो कब किए थे, तो वो किए थे अपने 7 अगस्त को। कब किए थे, 7 अगस्त 1947। तो आपको ध्यान रखना है 7 अगस्त 1947। तो सर्वप्रथम किस रियासत ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, तो सबसे पहले किसने किए, बीकानेर रियासत ने किए थे। वो किसने किए, शार्दुल सिंह ने किए थे। कब किए, 7 अगस्त 1947 को किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कब किए। दोस्तों इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि देखो बीकानेर, सबसे पहले किस रियासत ने हस्ताक्षर किए, बीकानेर ने। भाई किसने किए, बीकानेर ने। तो मैंने आपको बताया था कि किसने किए, बीकानेर ने। फिर मैंने आपको ये पूछा था कि किस बीकानेर ने किए थे, तो बीकानेर में किसने किए थे, तो महाराजा शार्दुल ने किए। मैंने ये चीज़ बताई, महाराजा शार्दुल ने किए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि महाराजा शार्दुल ने तो किए थे, कब किए थे,
तो वो कब किए दोस्तों? तो वो किए थे 7 अगस्त 1947 को, 7 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया? गजब, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, कि भारत सरकार द्वारा जो अपने रियासती विभाग है, कौन सा विभाग? रियासती विभाग। तो ये ध्यान रखना है, रियासती विभाग। तो रियासती विभाग है जो इस पर हस्ताक्षर किए थे, वो किसके उसने किया था स्थापित? तो रियासती विभाग की किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ऑप्शन देखो, बीपी मेनन, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन के.एम. मुंशी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर दें। देखो दोस्तों, इसका आंसर आएगा अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय की स्थापना की। और इसमें क्या किया है, बीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। ये ध्यान रखना है, जो बीपी मेनन है, अपना बीपी मेनन है, उसे क्या बना दिया गया था? सचिव। तो अगर पूछे रियासती विभाग है जिसके सचिव कौन है, तो वो सचिव कौन होंगे? बीपी मेनन। यदि पूछे अध्यक्षता में, यदि अध्यक्षता की बात करता है तो अध्यक्षता में कौन आता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है अपने को? डी आंसर। क्या है? डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना, रियासती विभाग ने ये अच्छी बात है, ये सुन ले, ध्यान रखना। रियासती विभाग ने निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासत अपना स्वतंत्र स्थापित रख सकती हैं जिनकी आय 1 करोड़ रुपए। तो आपको ध्यान रखना है, 1 करोड़ रुपए से या उससे अधिक यदि आय है अपनी, या यदि 1 करोड़ नहीं है तो 10 लाख जनसंख्या, कितनी जनसंख्या चाहिए? 10 लाख। या तो 1 करोड़ रुपया हो या 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, तो वो क्या है, अपने स्वतंत्र रियासत बना सकती है, अस्तित्व में आ सकती है। तो ऐसी राजस्थान में कितनी है जिनकी 1 करोड़ या 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है? तो ऐसी कितनी है दोस्तों? तो ऐसी 4 हैं। कितनी है? 4। ये ध्यान रखना, 4 हैं। 4 कौन कौन सी हो गई? तो 4 हो गई जयपुर, कौन कौन सी हो गई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और एक रह गई अपने जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। एक हो गई बीकानेर। कौन सी हो गई? बीकानेर। तो दोस्तों, आपको 4 याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन देखो, दोबारा से समझा रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की में। और उसके सचिव कौन बनाए थे? तो बीपी मेनन बनाए थे। और इसमें क्या नियम बनाया था? तो इसमें नियम बनाया था भैया कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर या 10 लाख जनसंख्या से ऊपर होगी, 10 लाख जनसंख्या से ऊपर होगी। तो ऐसी राजस्थान में कितनी थी? तो ऐसी राजस्थान में 4 थी। कौन कौन सी थी? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी वार्षिक आय वाले राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इससे जस्ट ऊपर समझाया मैंने कि कितना कर सकते हैं वो? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। तो अभी बताया था मैंने, या तो 1 करोड़ हो, यदि 1 करोड़ नहीं है तो कितनी जनसंख्या हो? 10 लाख या इससे ऊपर जनसंख्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकरदेव समिति, अच्छा क्वेश्चन है, शंकरदेव समिति, ये ध्यान रखना। तो शंकरदेव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण से किस चरण से है? देखो, इसका है पंचम चरण से। किससे है? पंचम चरण से। तो ये ध्यान रखो, पंचम चरण। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, शंकरदेव प्रसाद समिति, तो ये आई थी 15 मई 1949। 15 मई 1949। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी इसकी डेट, तो कि भाई 30 का आधा क्या होगा? 15। 30 का आधा क्या होगा? 15। तो आ गई 15। तो 15 मई 1949 को पंचम चरण था,
उसकी स्थापना की गई। अब क्वेश्चन आए पंचम चरण की स्थापना कैसे की गई। तो पंचम चरण में की गई थी, पहला चरण प्लस चौथा चरण दोनों मिला दिए तो कौन से चरण की स्थापना हो गई, पांचवें चरण की स्थापना हो गई। तो आपको ध्यान रखना है पंचम चरण की स्थापना कैसे हुई, पहले चरण और चौथे चरण। तो पहले चरण में कौन कौन से थे, तो पहले चरण में तो आपको सबको पता है ABCD, कौन कौन से थे, ABCD। ए से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो ABCD थे। और अगर हम बात करें चौथे की कि भाई चौथे में कौन कौन थे, तो चौथे में कौन कौन थे, तो JJJB। चौथे में कौन कौन थे, JJJB, 3 बार जे, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ध्यान रखना, हाँ यहाँ तो बी से भरतपुर और यहाँ बी से बीकानेर है। तो आपको याद हो जाएगा पहले चरण में तो कौन कौन से थे। तो इसमें जो पंचम चरण बना तो 5 कैसे बनेगा, 1 और 4, 5 का निर्माण कैसे होता है आप सबको जानते हैं, 1 और 4 बराबर 5। तो एक में कौन कौन से थे, तो एक में कौन कौन से थे, तो एक में थे ABCD और ABCD। ए का मतलब अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। फिर मैं बात करूं यदि आपको कह चौथे चरण में कौन कौन से थे, JJJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन सबको मिला के 5वां चरण बन गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही रियासत के संयुक्त वृहद राजस्थान के एकीकरण के पश्चात किस श्रेणी का राज्य बना दिया गया। दोस्तों ये TM गलत है, यहाँ पे TM किस श्रेणी का बना दिया गया, तो दोस्तों B श्रेणी का बनाया। कौन सा बनाया, B श्रेणी का। अब इसमें देखो, इसमें क्या किया अपने जो सत्व चरण है, कौन सा, सातवां चरण, सॉरी छठवां चरण, छठवें चरण में बनाया था। कई जगह आपको 7वां मिलेगा, कई जगह 7वां मिलेगा, लेकिन इसने क्या पूछा है, संयुक्त वृहद राजस्थान के एकीकरण के पश्चात। ये देखो संयुक्त वृहद राजस्थान का चरण तो कौन सा था, 5वां, और उसके पश्चात कौन सा आएगा, छठवां चरण। कौन सा आएगा, छठवां चरण। तो छठवें चरण में इसको ध्यान रखना B श्रेणी का, कौन सा, B श्रेणी का राज्य बना दिया। तो B श्रेणी का राज्य बनाया था ये 26 जनवरी 1950। तो मैंने बताया था लास्ट में डेट कौन कौन सी आएंगी, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, वही डेट आएंगी। तो आपको पता है छठे चरण में कौन सी आ गई, 26 जनवरी 1950 को। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सी श्रेणी का राज्य बना, तो B श्रेणी का राज्य बना। हालांकि बाद में A श्रेणी में डाल दिया गया 7वें चरण में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो क्वेश्चन अच्छा है। तो दोस्तों देखो ये 1952, तो 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में राजस्थान की पहली निर्वाचन सरकार का गठन किया गया। अगर हम बात करें राजस्थान का एकमात्र राज्य प्रमुख कौन था, एकमात्र राज्य प्रमुख, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों। राज्य प्रमुख कौन था, तो राज्य प्रमुख कौन था, तो वो था अपना भोपाल सिंह। तो ये ध्यान रखना है, भोपाल सिंह राज्य प्रमुख। अगर हम बात करें कि राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री कौन है, तो हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत, ये ध्यान रखना है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री CM कौन बना, हीरालाल शास्त्री। और पहली बार निर्वाचित सरकार गठित किसकी करी, तो टीकाराम पालीवाल। यदि बात करें जयनारायण व्यास की, तो जयनारायण व्यास राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। तो पहले तो हो गए टीकाराम पालीवाल और दूसरे हो गए अपने जयनारायण व्यास।
अगर हम बात करें जय नारायण व्यास की, तो वो एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत दोनों पदों पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों पदों पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों देखो ऑप्शन, अरुण मिश्रा, फैजल अली, इकराम हुसैन और नन्हे खां। नन्हे खां, इसका खां, नन्हे खां पूरा नाम है इसका। तो दोस्तों ध्यान रखना अपना, राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या पूछ रहा है ये? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो दोस्तों ये किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आप सबको पता होगा इसका तो आंसर आराम से, फैजल अली। फैजल अली किसकी अध्यक्षता में किया गया? फैजल अली की अध्यक्षता में किया गया। हाँ, कब किया गया? तो अब वही 7वां चरण आ गया। तो अपने किया गया 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जो कि फैजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसी दिन मंदसौर मध्य प्रदेश जिले को मानपुरा तहसील व सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया, जबकि कोटा जिले के सिरोंज उपखंड को मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। और इसी दिन राज्य को ए श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? ए श्रेणी में राज्य घोषित कर दिया। मैंने बोला था ना, छठे वे में तो कौन सा था? बी, और 7वें में आ गया ए श्रेणी का। और राज्य पद को समाप्त कर राज्यपाल व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया और राज्यपाल व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। और पहला राज्यपाल अपना कौन बना था? तो वो बना गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बना? गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासत के संघ का नाम मत्स्य संघ रखा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा। देखो पहली बात तो, पहला जो अपना था चरण, उसमें कौन कौन थे? A B C D, ये चीज़ मैंने बताई। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चीज़ मैंने आपको इसमें अच्छी तरीके से बताई। और इसकी आपको मैंने डेट भी बताई थी भाई, डेट भी बताई 18, 25, 18 ऐसे ही तो बताई। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मत्स्य संघ की स्थापना की थी। तो मत्स्य संघ पहला चरण में, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को की थी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि जो किसके सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा? तो किसके सुझाव पर रखा था? तो दोस्तों वो रखा था अपने के.एम. मुंशी के सुझाव पर। के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी, तो दोस्तों अब देखो इसकी राजधानी बनाई गई थी वो अलवर। कहाँ बनाई थी? अलवर। कहाँ बनाई? अलवर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी कहाँ बनाई है? अलवर। यदि हम बात करें इसके राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख बनाया गया था अपने, तो राज प्रमुख बनाया धौलपुर। धौलपुर का जो राजा था महाराजा उदयवान सिंह। कौन सा? उदयवान सिंह। तो आपको ध्यान रखना है ये उदयवान सिंह। तो राजधानी बनाई अलवर, और जो राज प्रमुख था वो धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया। उपराज्य प्रमुख तो करौली का भाई, उपराज्य प्रमुख कौन बनाया? करौली महाराज। और करौली का महाराज कौन था? गणेश। कौन था? गणेश पाल सिंह। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कौन था इसका? तो प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। तो आपको प्रधानमंत्री सीधे याद करा दूं, कुमावत असावा बर्मा शास्त्री। कुमावत असावा बर्मा शास्त्री। देखो कुमावत असावा बर्मा शास्त्री याद हो जाएंगे आराम से। बर्मा शास्त्री, 4 नाम याद करने हैं। कुमावत असावा बर्मा शास्त्री, मेरे साथ बोलो, कुमावत असावा बर्मा शास्त्री। तो गोकुल शोभाराम कुमावत, तो ये तो हो गए अपने पहले चरण के। यदि हम द्वितीय चरण की करें तो देख असावा, तो ये है गोकुललाल असावा। और तीसरे का आ गया मानिकलाल वर्मा। यदि हम चौथे की बात करें
तो कौन आ गया? शास्त्री। कौन आ गया? शास्त्री जी। अब देखो, अब क्वेश्चन आए यहाँ से दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद राजस्थान के निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? बृहद राजस्थान। तो देखो दोस्तों, पहला चरण तो मत्स्य संघ, दूसरा चरण राजस्थान संघ, और तीसरा आ गया संयुक्त राजस्थान संघ, और चौथा चरण है बृहद राजस्थान। चौथा चरण है बृहद राजस्थान। तो जो चौथा चरण है बृहद राजस्थान, उसके निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो उसके निर्माण की योजना बनाई थी राम मनोहर लोहिया। तो आपको आराम से याद हो जाएगा, तो राम मनोहर लोहिया। तो राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया इसने, और 30 मार्च 1948 को राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के विलय से बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चौथे का तो किससे हुआ? JJJV। और राजधानी क्या आ गई इसकी? जयपुर। राजधानी क्या आ गई? जयपुर। दोस्तों, ये हुआ आज का हमारा पूरा संपूर्ण एकीकरण। क्या हुआ? एकीकरण। इसको आराम से आप धीरे धीरे एक एक लाइन देख सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप ऐसी वीडियो को बने रहें लगातार, इसको शेयर करें और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो कैसी लानी है, कौन सी लानी है, आप सुझाव दें। थैंक यू, धन्यवाद।